मैं उस वक्त अब्बा से छुप कर कमरे में बैठ पर लेट कर आंखें मूंद ली थी। वैसे भी मेरी शक्ल देखकर अब्बा को बड़ा गुस्सा आता था, जबकि मेरे भाई फैजान को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल जाती थी और वो उसके साथ ऐसे सलूक करते जैसे फैजान ही उनका सगा बेटा है और मैं सुतेली हूँ। हालांकि मैं भी उनकी सगी बेटी थी। जब जब अब्बा मेरी शक्ल देखते मुझसे अपना काम करवाना शुरू हो जाते। अगर कोई काम मुझसे गलत हो जाता तो वो मुझ पर हाथ उठाने से भी गुरेज नहीं करते थे। मुझ पर वो कई बार हाथ उठा चुके थे और डांट डपट करते थे, जबकि उन्होंने फैजान को आज तक ना मारा था, ना डांटा था और ना ही कभी ऊंची आवाज में बात की थी। अब्बा के इस दोगले रवैये पर मेरी आंखों में कभी कभी बेख्तियार आंसू आ जाते थे। जैसे जैसे वक्त के साथ बड़ी होती गई तो मुझे समझ आई, दरअसल हमारे खानदान में बेटों से मोहब्बत की जाती थी और बेटियों को बोझ समझा जाता था। हमारे खानदान वालों की सोच दकियोनिसी थी, बेटियों को कमतर समझा जाता था, जबकि बेटियों के बारे में ये ख्याल किया जाता था कि बेटे बड़े होकर बाप के साथ कमाई में हाथ बटाएंगे, बाप का सहारा बनेंगे, जबकि बेटियां जो दहेज के नाम पर बाप की कमाई लेकर ससुराल चली जाएंगी। मेरी अम्मी अच्छी थी, इन्होंने मुझे बड़ा प्यार दिया था। बाप का प्यार तो नसीब ना हुआ, लेकिन मेरे लिए यही गनीमत थी। अम्मी तो मेरे साथ थी। जिंदगी के 18 साल मैंने गम और खुशी के मिले जुले लम्हात के साथ गुजार दिए और फिर जैसे ही मेरी उम्र 19 साल मुकम्मल हुई, अब्बा मेरी शादी के बारे में फिक्रमंद हुए। जल्द शादी, सबा की शादी करना चाहता हूँ। रिश्ते वाले लोग बड़े अच्छे हैं, जहेज भी नहीं मांग रहे, अच्छा है, मुफ्त में हमारी जान छूट जाएगी। अपने बारे में ऐसे अल्फाज सुनकर मेरे दिल को बड़ा ठेस पहुंचा और आंखों से आंसू जारी हो गए। अम्मी ने बड़ा समझाया करते हुए अब्बा को टाला, लेकिन उनके दिल में कभी मेरे लिए नरम गोशा न आया। यूं मेरी जल्दी ही शादी हो गई और मैं ससुराल आ गई। मेरा शौहर हमाद बहुत अच्छा था, मेरा बड़ा ख्याल रखता था। सास भी अच्छी थी, मगर दिल इस वक्त टूटा जब सास ने एक दिन मुझसे कहा, बहू हम चाहते हैं हमाद की प्यारी औलाद बेटा हो और हमें बेटे ही चाहिए, बेटियों से सख्त नफरत है, अगर बेटी हुई तो तुम्हारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। ये अल्फाज सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं तो अपने ससुराल वालों को अपने बाप और खानदान वालों से अलग समझ बैठी थी, लेकिन ये सब लोग भी वैसे ही निकले। अब मेरा शौहर हमाद भी बेटा होने की जिद करने लगा। मैं अल्लाह से रो रो कर बेटा होने की दुआई मांगती थी कि अगर मेरी बेटी होगी तो मेरी बेटी के साथ भी वैसा ही सलूक होगा जैसे मेरे खानदान वालों और मेरा बाप मेरे साथ करते थे। मेरी शादी को 6 साल गुजर गए थे और उतने सालों बाद अब मुझे उम्मीद होने की खबरी मिली थी। इस खबर के बाद सब मुझे पहले से ज्यादा प्यार और इज्जत देने लगे थे। सास ने तो दो टोक अल्फाज में कहा था, बेटा होना चाहिए। मेरी जेठानी के हाँ पहली औलाद बेटा हुई थी और सास इसी वजह से जेठानी से बड़ा प्यार करती थी। मुझे हमला हुए पहला महीना था, इसलिए अभी बच्चे की जिन्स मालूम ना हुई थी, लेकिन जब कुछ महीने बाद सास के इसरार पर हम लोग जिन्स मालूम करने गए तो बच्चे की पोजीशन की वजह से जिन्स मालूम ना हो सकी। मेरा दिल दुख रहा था। सास और शोर की बेसब्री में काफी वक्त था। मेरी सास और जेठानी और जेठ दूसरे शहर खानदान में किसी की शादी पर गए हुए थे। रात को अचानक ही मेरे पेट में दर्द उठने लगा तो हमाद मुझे परेशानी से गांव के करीब अस्पताल में ले गया। हालांकि हमने सोचा था शहर जाएंगे, चूंकि वक्त ना था, इसलिए गांव के करीब अस्पताल आ गए, जहाँ पता चला डिलीवरी का वक्त करीब है। मैं लेबर रूम में थी। अभी हमाद ने घर में किसी को कुछ नहीं बताया था कि वो घर वालों को खुश खबरी देना चाहते थे। मैं तकलीफ के साथ अल्लाह से दुआएं कर रही थी कि बेटा पैदा हो, मगर किस्मत ने हाँ यहाँ दिखाया कि बेटी पैदा होगी। मैं बेदर्द बेहद रो रही थी। मैंने लेबर रूम डॉक्टर और नर्स से हाथ जोड़कर इल्तिजा की कि मेरे शोहर को कुछ ना बताया जाए, वरना वो मुझे तलाक दे देगा, सास घर से निकाल देगी। मेरी कहानी सुनकर उन्होंने मेरी मदद का फैसला किया। पूल यूं मैं उसी बेटी को उठाकर उस अस्पताल के पीछे दरवाजे से निकल गई और बेटी को जंगल में ले गए और रोती रोती एक दरख्त के पास रख दिया और अल्लाह से दुआ की कि मेरी बेटी को किसी अच्छे मकाम पर पहुंचा दे। इसको मैं आपकी पनाह में देती हूँ। मेरे घर वाले इसे कभी कबूल नहीं करेंगे, इसलिए आप इसकी हिफाजत करें और इसे किसी ऐसी जगह पहुंचा दे जहाँ इसकी कदर की जाए। मैं रोती रोती अस्पताल पहुंची और फिर डॉक्टर ने मेरे कहने पर शौहर से झूठ बोला कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। यूं ही उन्होंने किसी और का फौत हुआ बेटा शौहर को दिखा दिया ताकि उसकी तसल्ली हो। यूं हम घर आ गए। शौहर मुझसे नाराज नहीं था। उसका कहना था कि अगर बेटी होती तो मैं तुम्हें कभी माफ ना करता, लेकिन बेटा था इसलिए मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। अगली मर्तबा हम शहर शिफ्ट हो जाएंगे ताकि हाल के दौरान कोई बड़ी परेशानी ना हो। यूं सबको समझ आ गई। बेटी से मिलने का
دل چاہا تو اگلے دن بھی میں جنگل میں اسے تلاش کرنے چلی گئی، اور جب اسی درخت کے پاس آئی تو حیرت سے دنگ رہ گئی۔ وہ ایک عورت بیٹھی تھی، اس کے پاس میری بیٹی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بولی، یہ تمہاری بچی ہے نا؟ اس رات میں تمہیں اسے یہاں رکھتے ہوئے دیکھ رہی تھی میرے پاس، میں تمہارے پیچھے آنا چاہتی تھی۔ یہ سن کر میں نے اسے اپنی ساری کہانی بتائی تو وہ بولی، میں یہی جنگل میں جھونپڑی میں رہتی ہوں، اور میں نے اسے اٹھا کر گود میں لیا تھا جب سے تم یہاں چھوڑ گئی تھی۔ میری کوئی اولاد نہیں ہے، یوں میں نے اپنی بیٹی کو دے دیا۔ کبھی کبھار میں اپنی بیٹی سے ملنے ضرور آ جاتی تھی۔ اگلے 2 سالوں بعد میرے گھر بیٹا پیدا ہوا، جس کے بعد سب مجھے کسی ملکہ کی طرح دیکھنے لگے۔ میں بڑا خوش تھا، دل کو تسلی تھی۔ وہ دونوں نافرمائش نکلتے، ساس اور شوہر کہتے تھے کہ بیٹے سے تو اچھا تھا ہماری بیٹی ہو جاتی تو ہمارا ساتھ احسان تو نہ کرتی۔ یوں میں نے پہلے مرتبہ انہیں سچ بتائی کہ ممتا کے لیے ہماری بیٹی انایا بھی ہے۔ یوں میں نے انہیں انایا سے ملوایا۔ اس بوڑھی عورت کی وفات ہو چکی تھی جس نے انایا کو پالا تھا۔ انایا ہمارے پاس واپس آ گئی اور اس نے سب کو اتنی محبت دی کہ اب ہمارے گھر میں ہر وقت مسکراہٹیں رہتی تھی۔ الحمدللہ ان کی سوچ بدل گئی۔ اب انایا کو سب سے محبت میں رہتی تھی۔ مجھے تو اپنے باپ کی محبت نہ مل سکی، مگر میں انایا کے لیے بہت خوش تھی۔ کیا آپ لوگوں کو بھی بیٹیاں پسند ہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔